एक्टिव हो जाइए। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चैप्टर का एक बार नाम बताइए। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईसीए एक्ट 1872। आईसीए एक्ट 1872। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ये एक्ट देश के आजादी के पहले का है कि देश के आजादी के बाद का है। ये एक्ट कब? हाँ ठीक है, ये देश आ चुका है। चलो फोकस सुनिएगा ध्यान से। ये अब बोल दीजिए भाई, आप रखिए फोन तो बोल दिए। हाँ आ गया, साइलेंट कर दीजिए। सुनिए किसका बात कर, चैप्टर का नाम वापस से बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाम से पता चल रहा है ये एक्ट देश के आजादी के पहले का है कि देश के आजादी के बाद का है? देश के आजादी के अच्छा, देश के आजादी के पहले हमारे देश पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। यानी ये एक्ट कौन बनाया होगा? अंग्रेज लोग। अच्छा, अंग्रेज लोगों का शासन का सरकार का नाम था ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया, वो लोग का सरकार का नाम था ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। तो बोल सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज मेड बाय ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। इसको बनाया कौन था? ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। अच्छा, कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम। जनता जनार्दन को पढ़ने का समझने का टाइम देते हैं कि पढ़िए समझिए फिर हम जाके लागू करेंगे। ये एक्ट बना था 1872 में, लागू हुआ आपका 1 सितंबर 1872। बोलो क्या बोले? बना था 1872 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। समझ पा रहे? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इसको बनाया कौन था भाई? ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। कब बने नहीं? ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। समझ पा रहे? ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। समझ रहे? इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट में बांटा गया है सेक्शन 1 से लेकर के 75। 1 से लेकर के 75, जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट का जनरल प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट का नियम का जनरल प्रिंसिपल के बारे में बोला गया। कहां से? 1 से लेकर 75 सेक्शन तक। 1 से लेकर 75। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया है सेक्शन 124 से लेकर 138। सेक्शन 124 से लेकर 138। पहले इस एक्ट का नाम था इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम था? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग इंग्लिश काट के लगा दिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले क्या है? इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, एग्रीमेंट क्या होता है, यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? चैप्टर का एक बार वापस से नाम बोल दीजिएगा। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू के टेक टाइम। कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। इसको बनाया कौन था? ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया। समझ गया क्या बोले? पहले इसका क्या नाम था? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम था? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंग्लिश काट के क्या लगा दिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक कौन सा बात का लिखा गया भाई? कॉन्ट्रैक्ट का जनरल लॉ के बारे में, जनरल चीजों के बारे में बात किया गया। और सेक्शन 124 से लेकर 138 तक क्या चीज के बारे में बात किया गया? कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल, माने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सेक्शन 2 सबसेक्शन H। ये ब्रैकेट को हम लोग सब सेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन रियल में अगर हम लोग पढ़े जाए तो क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज H। सेक्शन 2 क्लॉज। लेकिन आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो आपके कॉलेज के सर लोग सब सेक्शन ही बोलेंगे, इसीलिए हम लोग सब सेक्शन से काम चला रहे हैं। समझ पा रहे? नहीं तो या तो कॉलेज के सर गलत लगने लगेंगे या तो हम गलत लगने लगेंगे, कोई तो गलत है। समझ रहे? इसीलिए भाई मैच करा दो, बात खत्म। नहीं रियल क्या पढ़ते भाई? सेक्शन 2 क्लॉज H। बोलो क्या बोले? सेक्शन 2 क्लॉज H। नेक्स्ट काम क्या चीज से चलाएंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन H। बोलो क्या बोले? सेक्शन 2 सबसेक्शन H। कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने 5 वर्ड में डिफाइन किया। कितना वर्ड? 5 वर्ड, एकदम लाइन से। एंड एग्रीमेंट, एंड इनफोर्सिएबल बाय लॉ। 5 कितना वर्ड? कॉन्ट्रैक्ट को 5 वर्ड से डिफाइन किया गया है। एंड एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोलो क्या बोलो?
समझ पा रहे? तो क्या है भाई? एन एग्रीमेंट। बोलो क्या बोले हैं? एन एग्रीमेंट। एन क्या? एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एकदम सिंपल है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। बोलो क्या बोले? माने एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम कानूनी दबाव डाल सके। इनफोर्सिबल बाय लॉ माने कानूनी प्रक्रिया में ला सके, कानूनी प्रक्रिया में ला सके। अब प्रश्न आता है कि एग्रीमेंट क्या होता है? इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एग्रीमेंट और इनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट और इनफोर्सिबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का एक बार डेफिनेशन बोल दीजिए। सेक्शन कितना है? डेफिनेशन क्या होगा? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ माने एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानूनी प्रक्रिया कर सके, कानूनी प्रक्रिया कर सके। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट का बुक में अगर आप देखिएगा डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन इसका डेफिनेशन दिया गया प्लूरल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। सुनिएगा ध्यान से। एग्रीमेंट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन ई। बोलिए क्या बोले? 2 सबसेक्शन ई। बोले क्या बोले? 2 सबसेक्शन ई। बुक का अगर डेफिनेशन में जाइएगा तो बुक का डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेटअप प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेटअप प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यही एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया गया। बुक बंद कर लीजिए जिनके पास बुक खुला हुआ है, ठीक है? तो एग्रीमेंट का अगर बुक का डेफिनेशन बात करें तो ये, लेकिन क्लियर डेफिनेशन हम लोग को नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म में डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट माने समझौता। तो समझौता को हम क्या बोलेंगे? व्हेन टू माइंड्स मीटिंग एट द सेम थिंग सेम टाइम सेम क्या चीज? व्हेन टू माइंड्स मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पस। सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पस मतलब जब दो दिमाग मिल करके एक ही चीज के लिए, समझ पा रहे, एक ही पर्पस के लिए, समझ पा रहे, क्या कर रहे? बात कर रहे हैं, आपस में समझौता कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई निमंत्रण देने आ गया, क्या आप आइएगा इतना तारीख को हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है। आप बोले हाँ जरूर आएंगे। समझ पा रहे? कितना दिमाग है? 2 दिमाग। मीटिंग एट द सेम टाइम, मीटिंग एट द सेम थिंग है और सेम पर्पस। सेम थिंग और सेम पर्पस, इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए हम आप लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिए कि हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे, आप लोग भी यस लगा दिए। समझ पा रहे? तो कितना दिमाग हुआ? 2। कितना दिमाग? 2 दिमाग हुआ। और हम लोग मीटिंग कब किए? मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग। क्लियर है क्या? मामा जी दावत पे बुला के खाने के लिए, क्या भाई? एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मिनटों मिनटों में बनता है और मिनटों मिनटों में टूट भी जाता है। बनता है मिनटों मिनटों में, मिनटों मिनटों में टूट भी जाता है। समझ पा रहे? इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो क्या बोलेंगे? व्हेन टू माइंड्स मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पस। बोलो क्या बोले? व्हेन मीटिंग व्हेन टू माइंड्स मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पस। अगर लैटिन वर्ड में बात करें तो एग्रीमेंट मींस कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। बोलो क्या बोले? कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। बोलो क्या बोले? कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। जैसे आप लोग दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं ना कि हम लोग को घूमने जाना है, क्या करना है? दोस्त भी एग्री कर लिया कि हाँ घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे। तो 2 दिमाग है, मीटिंग कर ली, सेम टाइम पे मीटिंग की। पर्पस क्या? घूमना। पर्पस क्या है? घूमना। इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? एग्रीमेंट का सेक्शन कितना है? 2। आगे बढ़े। नेक्स्ट इनफोर्सिबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्या है? इनफोर्सिबल बाय लॉ मींस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है कि हम लोग का इंटेंशन है कि एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाए। माने आप किसी बात को एग्री करके मुकर रहे हैं तो हम आपके प्रति कुछ एक्शन ले सके लीगली। आप अगर कुछ करके मुकर जाए तो आपके प्रति हम क्या ले सके? एक्शन ले सके लीगली। इसको हम कहते हैं इनफोर्सिबल बाय लॉ। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि तुम मेरे एरिया में मेरे दुकान के बगल में दुकान नहीं खोलोगे, उसके लिए हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तुमको जहाँ दुकान खोलना खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे दुकान के बगल में दुकान मत खरीदिए, मतलब मत खोलिए। समझ पा रहे? और उसके लिए वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, उसके लिए आपके साथ क्या कर लिया? और आपसे जो पैसा मिला उसी से बगल में दुकान खोल रहा है। आपसे जो पैसा मिला उसी से बगल में दुकान खोल रहा है।
क्या ये सही है? उसके प्रति हम लोग केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसी को हम कहेंगे इनफोर्सेबल बाई लॉ। इनफोर्सेबल बाई क्लियर है क्या? पक्का? तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट मींस कंसेंट टेक्निक व्हेन टू माइंड्स मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग। क्लियर है क्या? इनफोर्सेबल बाई लॉ मींस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बोलो क्या बोले? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्लियर है? पक्का? टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, टू टाइप्स ऑफ कैनॉट बी मेड कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कॉन्ट्रैक्ट का कभी दर्जा नहीं मिल सकता है। दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कॉन्ट्रैक्ट का कभी दर्जा नहीं मिल सकता। समझ पा रहे? इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट आर, जितना इसका सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। बट जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट था तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने एग्रीमेंट है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जितने कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट है, सारे के सारे। तो दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा कभी नहीं मिल सकता है। पहला हम लोग का है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कौन सा मैटर? सोशल मैटर। समाज को चलाने के लिए, सोशल मैटर को चलाने के लिए डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनता है और डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट मिनटों में टूट जाता है। समझ पा रहे? डेली एग्रीमेंट बनता है और डेली एग्रीमेंट मिनटों में क्या होता है? टूट जाता है। तो ऐसा एग्रीमेंट को कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्री कर लिए, मान लीजिए कोई दोस्त है एग्री कर लिया कि चलो मूवी दिखाएंगे, समझ रहे? गए हम लोग मूवी देखने, थिएटर के कॉर्नर पे जाके मुकर गया, बोला मेरा पास पैसा नहीं है, तुमको कटाना तो अपना कटा लो, हम नहीं दिखाएंगे। वो अपना टिकट कटा के चला गया देखने के लिए, बुला कौन ले जाएगा? लेकिन नहीं दिखाया, क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा बातचीत बंद कर लेंगे, 2 मिनट के लिए झगड़ा कर सकते हैं, नहीं केस तो नहीं कर सकते। आप वही तो बोल, झगड़ा कर सकते हैं बट केस तो क्यों? क्योंकि सोशल मैटर में एग्रीमेंट बनता है और बिगड़ता है, बनता है और समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कौन सा मैटर? सोशल मैटर। कौन सा मैटर? समझ रहे क्या बोल रहे? कोई हम लोग का ऐसा दोस्त होता है जिसको हर चीज में पार्टी चाहिए, होता है ना? मोबाइल किना गया पार्टी, कॉपी किना गया पार्टी, कोई मर गया पार्टी, एक से लोग, अरे होता है लोग ऐसा। बात नहीं, ऐसा दोस्त को कहीं दूर बुला लो कि पार्टी देंगे, बुला लीजिए, एग्जाम्पल नहीं देना है। फिर ये सब क्या है? समझिए अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है यस नो बोलिए, फिर समझाएंगे। समझ, अपना बात नहीं बोलना है, समझ रहे हैं? कंडीशन समझ लीजिए, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए, हम समझा देंगे। समझ गए? हाँ समझिए, क्योंकि बोलिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। सुनिए, किसका बात करें? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कौन सा मैटर? ऐसे लोग समाज में है कि नहीं है? उसको हर बात में पार्टी चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं अगर आपका बर्थडे उठे है तो बुला लीजिए दूर दराज, अब बर्थडे घर ही में कर लीजिए। जो परेशान नहीं करता उसको सही जगह पे बुला लीजिए, और जो परेशान करता है उसको ऐसा जगह बुलाइए जहाँ आप लोग रहबे मत करिए। वो आ जाएगा, क्या करेगा? घूर के आएगा। समझ पा रहे? क्या कर सकता है? ज्यादा क्या कर सकता है? आपसे झगड़ा कर सकता है, बातचीत बंद कर सकता है। समझ पा रहे? तो ऐसे दोस्त को मजा सिखाना जरूरी होता है। क्यों सिखाना जरूरी होता है? क्योंकि परेशान करता है, उसको हर चीज में पार्टी ही चाहिए। समझ रहे? तो कुछ कर पाएगा क्या? लीगली कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल करेगा ही। दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बोलो क्या बोले? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सुनो ध्यान से, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए, घर परिवार चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनता है और डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट टूट जाता है। समझ पा रहे? ऐसा एग्रीमेंट को कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। इसका एक तो केस स्टडी है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बोलो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बोलो क्या बोले? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बोलो 1913 का ये केस स्टडी है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। समझ पा रहे? बेल्फोर था और उनकी पत्नी क्या थी? मिसेस बेल्फोर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं?
ये लोग सिलोन का घटना था, ये केस स्टडी सुनिएगा। सिलोन में रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे? समझ पा रहे? सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेल्फोर वर्सेस। इसमें केस स्टडी में हुआ क्या था, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए सिद्धार्थ बेल्फोर है, इनका पत्नी मिसेस बेल्फोर, सिद्धार्थ बेल्फोर है, समझ पा रहे? मान लीजिए लोग इंग्लैंड का निवासी, इंग्लैंड का निवासी, ये मान लीजिए निकम्मा पति है, कमाता धमाता नहीं है, समझ रहे? लेकिन इनकी पत्नी जो है पावरफुल है, सोर्सफुल, समझ पा रहे? सोर्स भिड़ा के कैसे भी सिलोन में इनको नौकरी एक तो ढूंढ दी, समझ रहे? और बोली कि निकम्मा पति जाओ तुम कमाओ सिलोन में, और इधर ये सब लिख के जाओगे, तुम इतना का महीना भेजा करोगे, लिखवा ली। ये भी लिख दिया, सीधा सपाट आदमी है, लिख दिया हाँ तुमको इतना का महीना भेजा करेंगे। चला गया कमाने के लिए, कहाँ पे? सिलोन। काम कर रहा है, काम करके कमा के महीना भेज दे रहा। 2 महीने सब कुछ ठीक ठाक था, बाद में इनको पता चल रहा है कि इनका पत्नी जो है चिट कर रही है इनके साथ, डबल क्रॉस कर रही है, इनका पैसा पे किसी और के साथ घूर रही है। क्या करेंगे भारतीय पुरुष होने के नाते? बोलिए क्या करिएगा? बोल क्यों नहीं रहे? पहले मारामारी कर देगा, पहले उसका फिक्स मंथली अलाउंस बंद करेंगे, पहले लेहन पानी बंद करो उसका, समझ रहे हैं? पहले हाँ मारने का क्या दरकार है? फिक्स मंथली अलाउंस को क्या करो? बंद करो, समझ पा रहे? बोला मार देंगे बात में है, फिक्स मंथली अलाउंस बंद कर दी। मान लीजिए फिक्स मंथली अलाउंस को बंद कर दिया, अब इनका पत्नी तो पावरफुल है, लिखवाई थी, चली गई कोर्ट। कहाँ चली गई? कोर्ट, समझ पा रहे हैं? केस कर दी इसका ऊपर में, अब सुनवाई तो होगा, तारीख पे तारीख चलेगा उधर, समझ रहे? तो जब कोर्ट, जब जज देखा ये लोग का मैटर, समझ रहे? तो मैटर क्या चीज से संबंधित था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैटर क्या चीज से संबंधित था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित था, समझ पा रहे? मान लीजिए इन लोगों का सुनवाई हुआ, इनका पत्नी का, फिर मैटर देखा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के, तो देखा गया कि भाई ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का कभी दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। तो फैसला है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मामला नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बगल में डाइवोर्स कोर्ट है, जाकर आप डाइवोर्स दे दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कैसे सुनाया जाता है कोर्ट में, आप लोग जानते ही हैं। लॉयर रहता है, फिर ये लोग रहेगा, दोनों को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा समस्या, समझ रहे हैं? फिर लास्ट में फाइनली जज डिसीजन देगा, ऑर्डर, फिर अपना बताएगा कि अदालत इस मुकाम पे पहुंची है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, प्रॉब्लम है तो बगल में डाइवोर्स कोर्ट है, जाके डाइवोर्स दे दीजिए। बट कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल कर ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? पक्का? तो पहला क्या भाई? एग्रीमेंट रिलेटेड टू कौन सा मैटर? दूसरा डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। केस स्टडी का नाम बताइए, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1913। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते। क्लियर? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। ये दोनों पॉइंट क्या है भाई? कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं। इसको क्या बोलेंगे? ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पक्का? ऑल ह्यूमंस आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमंस आर, जितने ह्यूमन है सब ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे नहीं, माने कम उम्र वाले लोग, कम उम्र वाले क्या पापा जैसा लोग होंगे? जरूरी नहीं है, कुछ लोग रास्ते में टपक जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन, जितने ह्यूमन बीइंग में माने पापा मम्मी के जो श्रेणी में आ चुके हैं वो पहले ह्यूमन थे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? जितना डॉग का बच्चा है क्या सब डॉग बनेगा? बोलिए। लेकिन जितना डॉग है वो पहले बच्चा था। समझ रहे? तो यही पे ये चल रहा कहानी क्या कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जितना एग्रीमेंट है सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोलो क्या बोले हैं? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोलो क्या बोले हैं? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोले क्या बोले?
इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में दिया गया इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट भाई? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जोर से बोलो, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां दिया गया? सेक्शन 10। समझ पा रहे? 5 इसेंशियल एलिमेंट है, 5 इसेंशियल एलिमेंट है। पहला हम लोग का है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बोलो क्या बोले हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड, एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। समझ पा रहे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस माने कॉन्ट्रैक्ट का ये एसेंशियल एलिमेंट है। किसी भी चीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये 5 चीज का होना जरूरी है। पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफर किया हो, दूसरा एक्सेप्ट किया हो। एक ऑफर किया हो, दूसरा एक्सेप्ट किया हो। समझ रहे हैं क्या बोला? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि हम आपको अपना जमीन लीज पे देंगे 10 साल के लिए, ऑफर कर दिए, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपका जमीन लीज पर लेंगे, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर है क्या? पक्का? ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पहला क्या भाई? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा होना चाहिए भैया लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस आना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बदले कुछ भी रियल चीज वापस आना चाहिए, कुछ भी रियल चीज। समझ पा रहे? पैसा वापस आए, सामान वापस आए, कुछ भी रियल होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन। क्या कहेंगे? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन। बोलो क्या बोले? ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन। क्लियर है क्या? लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। लॉफुल ऑब्जेक्ट माने लीगल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? लीगल ऑब्जेक्ट। उद्देश्य होना चाहिए आपका लीगल। समझ पा रहे? उद्देश्य क्या होना चाहिए? लीगल। मान लीजिए बम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पटाखा वाला नहीं, ओरिजिनल बम, जिससे मानव जाति, बॉर्डर पे नहीं, वो तो सरकार का काम है, सरकार है। बम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे भाई, समझ पा रहे? जो मानव जाति के लिए क्षति पहुंचाता है, मानव जाति को क्या पहुंचाता है? क्या ये लीगल है? चरस गजा हीरोइन का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लीगल के लीगल, इलीगल उसका नहीं हो सकता है। लीगल ऑब्जेक्ट चाहिए, माने कानून के नजर में सही होना चाहिए। कानून के नजर में इसको हम क्या कहते हैं? लीगल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? लीगल कैपेसिटी माने कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। लीगल कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई माइनर बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और लुएंटिक नहीं होना चाहिए, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। माइनर, लुएंटिक, पर्सन डिस्क्वालीफाइड। माइनर का मतलब जिसका उम्र 18 साल से कम है, जिसका उम्र 18 साल से कम, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लुएंटिक, लुएंटिक का मतलब पगला व्यक्ति। 2 तरीके के पागल है, 2 तरीके के पागल है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया हुआ, और एक होता कभी दिन में पगला जाएगा, कभी रात में पगला जाएगा, कभी 4 बजे भोर में पगला जाएगा। ड्रंकन मैन, ड्रंकन जहां ज्यादा मारा तुरंत 2020 हो जाएगा। समझ रहे हैं? लुएंटिक। आइए, तो लुएंटिक के साथ नहीं कर सकते हैं, माइनर के साथ। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड माने दूसरा देश का ऐसा कोई व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड, उसके साथ नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहेंगे? लीगल कैपेसिटी। क्या कहेंगे? लीगल कैपेसिटी। क्लियर? आगे बढ़े। फ्री कॉन्सेंट। बोलो क्या बोले हैं? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है वो एकदम स्वतंत्र होकर क्या है? बिना किसी दबाव का, बिना किसी दबाव का, बिना किसी जोर जबरदस्ती का, एकदम फ्री होकर क्या है हमारे साथ। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं फ्री कॉन्सेंट। क्या कहते हैं? फ्री कॉन्सेंट। कोई जमीन लिखता है ना तो देखिएगा, लिखता है मैं पूरे होश आवाज में अपना जमीन इस व्यक्ति के नाम कर रहा हूँ, बिना किसी जोर जबरदस्ती का। लिखता है, खुद लिखता है, उसको लिखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं फ्री कॉन्सेंट। क्या कहते हैं? फ्री कॉन्सेंट। बोलो क्या बोले हैं? फ्री कॉन्सेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए 5 चीज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कितना चीज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? 5 चीज। सेक्शन कितना भैया? 10। सेक्शन कितना है? पहला क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस। दूसरा लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल फ्री कॉन्सेंट। क्लियर है क्या? पक्का? हम लोग का फर्स्ट टॉपिक चल रहा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ऑफर करने वाले को क्या, ऑफर करने वाले को क्या कहते हैं? ऑफरर। क्या कहते हैं? ऑफरर। एक्सेप्ट करने वाले को ऑफरिंग। एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं? ऑफरिंग। जो ऑफर करेगा ऑफरर, जो एक्सेप्ट करेगा ऑफरिंग। जो ऑफर करेगा ऑफरर, जो एक्सेप्ट करेगा ऑफरिंग। तो हम लोग समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। कितने तरीके के ऑफर हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। बोलो क्या बोले? टाइप्स ऑफ ऑफर। जोर से बोलिए। टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या समझ रहे हम लोग?
कि ऑफर कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर, जोर से बोलो, क्या बोले? टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितने तरीके के हो सकते हैं? पहला हम लोग का जनरल ऑफर, बोलो क्या बोले? जनरल ऑफर का मतलब होता है जो सबके लिए, जो सबके लिए। जनरल ऑफर जो सबके लिए, समझ रहे हैं? जैसे बोल दिए कि मोबाइल हम बेचेंगे 5,000 रुपया, ये मोबाइल बेचेंगे कितना में? सबके लिए, सबके लिए, कोई भी खरीद सकता है। ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर? जनरल ऑफर। समझ गए क्या बोले? दूसरा हम लोग का है क्रॉस ऑफर, बोलो क्या बोले? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? गुंगा लोग करता है, गुंगा लोग ऐसा करता है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर का मतलब हुआ कि सेम बात को रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए दुकानदार बोला कि 5,000 रुपया में ये सामान, जैसे बोल दिए ना कि 5,000 रुपया में सामान बेचेंगे। अब मान लीजिए इसमें सिद्धार्थ गुंगा निकला, मतलब 5,000 में दीजिएगा क्या? वही ना बोल रहे हैं, वही ना बोल रहे हैं, सुना है लेकिन लोग रिपीट करता है। कितना लोग का आदत होता है, सुन लेगा फिर रिपीट करेगा, दीजिएगा क्या? अरे वही तो बोल रहा है, देखिए, समझे? क्रॉस ऑफर। कौन सा ऑफर? सेम चीज को रिपीट कर देगा, सेम चीज को, इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्लियर है क्या? ऐसा लोग समाज में है कि नहीं? ऑफर दे दिए 10 रुपया में देंगे, तो फिर 10 रुपये में देगा क्या? अरे ही क्या मतलब है, तो बोल रहा है देंगे, चुपचाप खरीदो। इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्या कहते हैं? उसके बाद हम लोग का काउंटर ऑफर, बोलो क्या बोले? जब बार्गेनिंग करते हैं उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। बार्गेनिंग करते उसे क्या कहते हैं? दुकानदार बोला 100 रुपया में देंगे, हम लोग बोलते 80 रुपया में दो, तो फिर बोलता 90, हम लोग फिर बोलता 90, हम लोग बोलते हैं 90 के साथ ही पेन भी दो लगा के, मैंने एक और सामान मांग लेते हैं। ऐसे करके बार्गेनिंग करते हैं, खींचा था नहीं। इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं? फिर फाइनली हम लोग खरीद लेते हैं, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं? बार्गेनिंग करना। क्या करना? बार्गेनिंग करते हो ना, 100 बोला आप 80 बोले, फिर दुकानदार बोला 90, फिर हम लोग बोलते हैं रुमाल 90 के साथ रुमाल भी फ्री दो, बोलते हैं हम लोग ना, इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? ओपन ऑफर, बोलो क्या बोले हैं? ओपन ऑफर, या इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ओपन ऑफर या कौन सा ऑफर कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर या क्या कहते हैं? कंटिन्यूइंग ऑफर। माने एक बार बोल दिए तो ऑफर चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए दूध वाले को बोल दिए बुला के कि भाई आपको दूध देना है, तो डेली आके दे जाएगा। पेपर वाले को बोल दिए, वो डेली दे के जाएगा। इसको स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। कंटिन्यूइंग ऑफर भी किसका बात कर? ओपन ऑफर। किसका? अच्छा, दूध वाला को एक बार बोल दिए कि दूध दे जाइएगा, तो क्या पूछते हो डेली कल आइएगा ना? हाँ, और उसको नहीं आना हो तो बता देगा, नहीं आना रहेगा तो क्या पूछते हो डेली कल आइएगा ना भैया, और डेली आएगा, उसको बोल दिया गया है। नहीं समझे? इसको कहते हैं ओपन ऑफर। क्या कहते हैं? या कंटिन्यूइंग, या इसे कहते हैं स्टैंडिंग। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? जो सबके लिए है, कौन सा ऑफर? सेम ही बात को रिपीट कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, और जो चलते रहे। कौन सा ऑफर? कंटिन्यूइंग ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर? स्टैंडिंग, इसी का नाम है भाई। नेक्स्ट हम लोग का 5 ऑफर के 5 टाइप्स है। नेक्स्ट हम लोग का स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। बोलो क्या बोले? स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। बोलो क्या बोले? स्पेशल ऑफर या कौन सा ऑफर? स्पेसिफिक ऑफर। बोलो क्या बोले? स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। जोर से बोलो, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल ऑफर का मतलब क्या होता है? क्या हम किसी पर्सनल व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर देंगे, तुम लेगा तो देंगे, तुम लेगा तो जैसे मान लीजिए मोबाइल का ऑफर दे दिए प्रभात को कि आप लीजिएगा तो आपको 2000 में देंगे, किसी और को नहीं देंगे। किसी और को बोलते हैं तुमको लेना तो ले लो, किसी और को तो नहीं देंगे। इसको हम कौन सा ऑफर कहते हैं? स्पेशल ऑफर। कौन सा ऑफर? समझ में आया कि नहीं यार? क्लियर है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब ऑफर देते हैं उसे कहते हैं स्पेशल ऑफर। ऑफर के कितने टाइप्स है? 5। पहला कौन सा? स्टैंडिंग ऑफर और स्पेशल ऑफर। क्लियर? अब हम लोग समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ऑफर समझे, टाइप्स, इसका हम लोग को समझना रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम लोग स्टार्ट करेंगे, समय बचेगा तो। हम लोग अभी समझ ले पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या बोले? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ क्या? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या बोले? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम लोग समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीका का होता है वैलिडिटी के आधार पे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या बोले? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। बोलो क्या बोले? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जो कानून के नजर में सही है, जो सही है, सबके नजर में सही है, वैलिड, सबके नजर में सही है, वैलिड। समझ पा रहे? हम बोल रहे हैं ये मेरा मोबाइल हम 2000 में बेचेंगे, सही है? सही है। गलत है? अपना सामान बेच सकते हैं, 100 रुपया बेचेंगे, क्या वैलिड के इनवैलिड? वैलिड के इनवैलिड भाई, वैलिड। ठीक है, तो बोला 100 बेचेंगे, बात खत्म। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? वॉइड का मतलब जो गलत है, वॉइड का मतलब एकदम टोटली गलत है, अब सट्टा लगा रहे, वॉइड है, गलत है ये। सट्टा लगाना कोई सुनेगा तो अच्छा बोलेगा? बोलिए। पब्लिक प्लेस में आप मान लीजिए ड्रिंक कर रहे हैं, सही है कि गलत है? पब्लिक प्लेस में आप ड्रिंक कर रहे हैं, सही है कि गलत है? समझ रहे? पब्लिक प्लेस में आप टॉयलेट कर रहे हैं, सही है कि गलत है? सही है। कौन बोल रहा है? गलत है भाई, गलत है। वॉइड, वॉइड, समझे? वॉइड माने जो गलत है सबके नजर में, कानून के नजर में भी और सबके नजर में भी, इसको हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है वॉइडेबल। बोलो क्या बोले हैं? वॉइडेबल का मतलब होता है डिपेंड अपॉन द पार्टी, डिपेंड अपॉन द पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन अपॉन द पार्टी, ऑप्शन एट द पार्टी, ऑप्शन एट द पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा, वैलिड होगा कि वॉइड होगा। अब मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप चुपचाप है, यानी वैलिड है, चुपचाप है यानी, या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उसके प्रति एक्शन ले रहे हैं, माने क्या हो गया? वॉइड। क्या हो गया? तब वॉइडेबल, इट में बी वैलिड और वॉइड, इट में बी वैलिड और डिपेंड अपॉन द पार्टी, डिपेंड अपॉन द पार्टी। समझ रहे? मान लीजिए कोई पंडित जी आपको बहका करके, समझ पा रहे, अपना जलवा दिखा करके ठग लिया, होता है ना, डरा धमका के, डरा धमका के नहीं कि तुम्हारे ऊपर ये ग्रह है, वो ग्रह है, अब तुम बर्बाद होने वाले हो, शनि का 7.5 दिख रहा है। अब भाई वो तो दुखियारा है, तो बोलेगा क्या करना पड़ेगा, कुछ करिए उपाय, बोल देगा कि 2-1 लाख जाप करेंगे, पत्थर तुमको देंगे पहनने के लिए, 5-7 रुपया का पत्थर दे दिया, बोला बना के पहन लेना, जाप एगो कर दिया आके झूठ मूठ, हुमाद उमाद मरचा उर्चा जला दिया बेटा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कमाई हो गया, कमाई। बाद में उसको पता चला, समझ रहे कि मेरे साथ गलत हो गया, और वो चुपचाप रहा, मैंने क्या है? आवाज उठाया तो समझ गए, इसको वॉइडेबल कहते हैं। क्लियर? पक्का? लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल माने जो इन आई ऑफ लॉ करेक्ट है, इन आई ऑफ लॉ, कानून के नजर में सही है, कानून के नजर में उसका नियम है, इसको हम कहेंगे लीगल। क्या कहेंगे? लीगल। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इन आई ऑफ लॉ देयर इज नो प्रोविजन, कानून के नजर में कोई प्रोविजन ही नहीं। इलीगल मतलब वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। बोलो क्या बोले? वॉइड एब इनिशियो। लैटिन वर्ड है भाई, टिक्की में पूछेगा, समझ पा रहे? किसका बात करें? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। किसका? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या भाई? वॉइड एब इनिशियो। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत है वो, इलीगल। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? बोलिए। एक गांजा का सप्लाई कर रहे हैं, लीगल के इलीगल? इलीगल। समझा? समझ रहे हैं? अब बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं, लीगल बिल्डिंग, और इलीगल बिल्डिंग बेच रहे हैं तो शुरू से ही गलत है, शुरू से ही। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो लीगल इलीगल समझ गए हैं। और भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 तरीका का, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बोलो क्या बोले? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन्स ओरल और रिटन। एक्सप्रेस मीन्स या तो बोल के कॉन्ट्रैक्ट करो, या तो लिख के करो, या तो बोल के या तो लिख के। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? एक्सप्रेस। अच्छा, लिख के करोगे उसका भी उतना इज्जत है, और बोल के करोगे उसका भी सेम इज्जत है, रिटन के बराबर। समझ पा रहे? लेकिन हम लोग ज्यादा रिटन पे भरोसा करते हैं, ओरल पे भरोसा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होना चाहिए। प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हम लोग ज्यादा रिटन पे भरोसा करते हैं, ओरल पे कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं रहता है। समझ गए क्या बोले? तो एक्सप्रेस माने ओरल और रिटन, ओरल और रिटन, ये लॉ कहता है, बट हम लोग जनरली रिटन करते हैं। क्या करते हैं? रिटन, लिखवा के करते हैं। क्लियर है क्या?
इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब होता है टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी, टू कंडक्ट ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आपको कुछ बोलने का दरकार नहीं है, करने का दरकार है। बोलने का दरकार नहीं है, करने का दरकार है। जैसे टैक्सी, टैक्सी हमें जो ऑफर दे रहा है, ये इम्प्लाइड ऑफर दे रहा कि हम बंगाल के किसी भी कोना में आपको ले जाएंगे, तो टैक्सी वाले से पूछने का दरकार नहीं है। टैक्सी का गेट खोलने का दरकार है, बैठने का दरकार है, बोलने का दरकार है, चलो आबरा, समझे? बिल उठेगा, फर्क क्या? टैक्सी मतलब क्या? मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, समझ रहे हैं? बोलने का दरकार नहीं। हम लोग पूछते हावड़ा चलिएगा, वो बोलता जाओ नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? या बोलता है 3 चलेंगे, या तो पैसा बोलता है। पूछते हैं तो समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, लेकिन पूछने का नहीं है। टैक्सी मतलब क्या? ऑफर दे रहा आपको। अच्छा बस, मान लीजिए बस 44 जो हावड़ा जाता है, 44/1 हावड़ा जाता है, समझ पा रहे? चिल्लाता भी है, नहीं भी चिल्लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर है कहाँ जाता है? हावड़ा, समझ रहे हैं? तो आपको इसमें कुछ पूछने का दरकार है? आपको हावड़ा जाना है तो चुपचाप बस में पाँव रखने का दरकार है, हो गया एक्सेप्ट। पाँव रखते एक्सेप्ट कि जाके पूछते हो बस के पास, बोलो। अच्छा पूछ लेते हैं कि कहाँ जाएगा, पूछ के उठ जाते हैं, बट ऑफर तो दे रहा, ऑफर आपको पाँव रखते ही। अच्छा पूछते ऐसे हो, ले चलिएगा हमको, ये पूछते हो? अरे नहीं जानकारी तो पूछते, जाएगा ऐसे पूछते हैं तुम लोग? बोला पूछते हैं, एम्प्लॉय पूछने का दरकार नहीं है, ले चलिएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, धर्मशाला जाएगा, ठीक है उठ जाइए, एक्सेप्ट हो गया, उठ जाइए। कि पूछते हो तुम लोग? बोल दिया, मान लीजिए पूछ ले, धर्मशाला जाएगा? बोला हाँ जाएगा, हमको ले चलिएगा, ऐसा पूछते हो तुम लोग कि चढ़ जाते हो? समझा? टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एटीएम, एटीएम, एटीएम में भी एक काम तुम करो, दूसरा काम मशीन करेगा, एक काम तुम करो, दूसरा काम मशीन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? क्लियर है? ये है डिफरेंट टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रूल्स रिगार्डिंग, देखिए ऑफर का रूल्स अलग है, एक्सेप्टेंस का रूल्स अलग है, लेकिन हम लोग मर्ज करके एक साथ समझ रहे हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बोलो क्या बोले? रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहला रूल्स है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी फुल एंड फाइनल। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों एकदम फुल और फाइनल होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा नहीं चलेगा, जो बोलना है क्लियर बोलिए, जो बोलना है मुहावरेदार भाषा नहीं चलेगा। समझ पा रहे? लोग बोलते हैं ना कि हम तुमको पसंद करते हैं, आई लाइक यू, क्लियर बोलो, तुम आधा अधूरा भाषा मत करो बात, जो बोलना क्लियर बोलो, समझ गए? किसके बाद? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड बोथ मस्ट बी फुल एंड फाइनल, बोथ मस्ट बी। मुहावरेदार भाषा नहीं चलेगा, मुहावरेदार भाषा नहीं चलेगा, समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि सर हमको इतना तारीख को छुट्टी चाहिए, हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे देखते हैं, क्लियर है? नहीं, क्लियर है? ये देखते हैं क्या? क्लियर बोलिए, या तो यस या तो नो, लेकिन फंसाने वाला बात है। कितना लोग बोलता नहीं है क्या सर ये काम है उस दिन, ऐसे सोचेंगे उस दिन, क्लियर है? मुहावरेदार है, क्या सोचेगा कौन जानता है? क्या सोचेगा कोई जानता है क्या? नहीं जानता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक दिन मेरा स्टाफ आके बोला कि सर थोड़ा सा मंथली सैलरी इंक्रीज हो जाता तो अच्छा रहता, हम तो काम ठीक ही कर रहे हैं। हमने मार्च के बाद बढ़ेगा कि घटेगा देखा जाएगा, अब जो होगा मार्च के बाद होगा, बढ़ भी सकता घट भी सकता है। हम क्लियर बोले हैं? नहीं। क्लियर बोले हैं? नहीं बोले, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ बढ़ने का तो बात ही घट जाएगा। तो अरे क्या बोलिएगा, ये क्लियर कट नहीं है, क्लियर कट नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं अच्छा मार्च के बाद बढ़ा दिया जाएगा, क्लियर है? हम क्या बोले? बढ़ भी सकता है, क्लियर? फंसाने वाला बात, समझ पा रहे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी फुल एंड फाइनल, फुल एंड, समझ पा रहे? कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि तुम अपना ये वाला शर्ट दे दो, आज पहन के जा रहे हैं, लकी साबित हुआ तो तुमको हम ऊंचा कीमत देंगे या ऊंचा उपहार देंगे, ऊंचा नहीं समझे? शुभ काम में जा रहे हैं, शर्ट नहीं है तो किसी से मांग लिए कि दो भाई शर्ट पहन के जा रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुमको एक ऊंचा कीमत का उपहार देंगे, समझ रहे? मान लो लकी साबित हो गया, लकी साबित हो गया, ये क्लियर बात लग रहा है? नहीं। अच्छा मान लीजिए बोल दिए कि हाँ हाँ लकी साबित हो गया,
जिससे लिए तो पूछा कि लकी हुआ, हमने हाँ लकी साबित हो गया। तो बोला 2 उपहार, हम 1 रुपया निकाल के फेंक दिए। 1 रुपया निकाल के, तो क्या वो झगड़ा कर सकता है? हम क्या बोले? ऊंचा उपहार देंगे। क्या बोले? तो मेरे लिए 1 रुपया ऊंचा है, मेरे लिए 1 रुपया ऊंचा, मेरे रुपया दे दिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो फुल एंड फाइनल होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा में ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। समझ पा रहे? क्लियर? तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस करेगा क्लियर कट कर लीजिएगा। समझ गया क्या बोले? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बोथ मस्ट बी, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। इट में बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। इट में बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस माने ओरल और रिटन, और इम्प्लाइड माने टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी। जैसे बोले ना बस वाला दे रहा। समझ पा रहे? तो कम्युनिकेट करोगे बस वाला से। अच्छा, कम्युनिकेट करना रहता तो समझ जा हालत क्या होता। पहले इंसान बस में उठता, बस वाला को जो जाकर बस को बोलता है रुक, फिर बोलता हाँ मंजूर है अब चला। समझ रहे हैं? अरे मान लीजिए ले जा रहा, चरा, फिर मना किया, फिर बोला, लफड़ा बढ़ता कि नहीं बढ़ता? ऐसा कुछ करने का दरकार है? सिर्फ चढ़े माने कम्युनिकेट हो गया। चढ़े माने कम्युनिकेट हो गया। तो दोनों का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी। दूसरा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बोथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्लियर है? पक्का? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों का दोनों प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। जिस मोड से बोला गया, जिस मोड में लिखा गया, उसी मोड में ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए।